Hello students, welcome you all in your पाठशाला एजुशाला बाय आशीष एंड आज की क्लास 10th के लिए है। मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको ख़त्म करा दिया था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2nd। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2nd विच इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as sum and the product of zeros respectively। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये आपकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आपको क्लियर भी हो जाएगा क्वेश्चन कराते कराते। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज है 2.2। ओके, 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है 1/4 एंड आपको दिया है -1, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपके पास 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1 है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है एक्चुअली में, लिखते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका -b/a। ठीक है, -b/a, यानी कि जो हमारा फैक्टर्स निकलते हैं x की वैल्यूज़ आती हैं वो क्या होती हैं ज़ीरोज़, और उनका सम करने पे किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो -b/a आपको क्या दिया हुआ है 1/4। ओके, और आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c/a, वो आपको दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका 1/4 है, तो यहाँ पे 4 क्या डिनोट कर रहा है a को, और b किसको डिनोट कर रहा है भाई -b होगा ना यहाँ पे, तो ये +1 कैसे बन गया, ये -1 ऐसे होगा, तभी ये माइनस कट के +1 बन गया। यानी कि b किसके इक्वल आ रहा है, a किसके इक्वल आ रहा है, पहले ये देखो a हमारा इक्वल आ रहा है 4 के, और b यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है -1 के। भाई -1 था इसकी जगह, b की जगह, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल होकर के +1 हो गया था। ठीक है, तो और c यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो a4 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं है यहाँ पे, तो ये -1 कैसे बना होगा, c की जगह होगा -4 और नीचे होगा 4। ठीक है, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी -1 के इक्वल आया। इसका मतलब a हमारा 4 ही है जो आपका ऊपर लिखा हुआ था सम ऑफ ज़ीरोज़ में, और b आपका -1 है, और c आपका किसके इक्वल हो गया बताओ -4 के। इसका मतलब c यहाँ पे क्या होगा -4 होगा। सिर्फ आपको a, b और c आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है देयरफॉर
क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 4 ए की जगह 4x², ठीक है। b -1 है, b की जगह -1 रखेंगे तो -x, प्लस में c की जगह -4 रखना है तो यहाँ पे आएगा -4। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आपको सेकंड वाले पॉइंट में दिया हुआ है √2 और 1/3 आपको क्या दिया हुआ है? 1/3 आपको दिया है प्रोडक्ट, √2 दिया है आपको सम, ठीक है। सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/√3। तो -b/a किसके इक्वल है? √2। अब ये √2 कैसे आया होगा? इसके हिसाब से तो नीचे a 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a क्या है? 3 है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि नीचे 3 हो लेकिन वो ऊपर से कट गया हो, ठीक है, क्योंकि ये -b/a के बराबर है। तो ये किसके इक्वल होगा? आप सोचो, -3√2/3 होगा। b कितना होगा? -3√2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से 3 कैंसिल हुआ और आपका क्या आ गया आंसर? ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस का √2 बचा, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। और यहाँ पे क्या है? a आपका ये है और c आपका ये है। तो यहाँ पे हम c की जगह लिख सकते हैं 1, a की जगह लिख सकते हैं 3 और b की जगह लिख सकते हैं -3√2। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x², यहाँ पे क्या आएगा? -3√2x प्लस में 1। ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थर्ड पार्ट है आपका 0। थर्ड पार्ट है आपका 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 0 और प्रोडक्ट कितना है? √5। इसका मतलब a हमारा 0 नहीं है, लेकिन हो सकता है b हमारा 0 हो, तभी आपका 0 आया। और यहाँ पे a क्या शो कर रहा है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, a शो कर रहा है a 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। लेकिन -b क्या होगा? इधर 0 ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 जब ही आएगा जब 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या आया? 0, a आया 1, तो a की जगह 1 लिख देंगे, b की जगह 0 लिख देंगे और c की जगह क्या लिख देंगे? √5। सॉल्व है, एकदम इजी है। a की जगह क्या है? 1x² यानी कि x² ही लिखेंगे। 0 b की जगह 0 रखेंगे तो प्लस में 0x और फिर c क्या है? प्लस में √5। बस दैट्स ऑल। 0 कुछ नहीं है, 0 का तो 0 ही होता है, x² प्लस में √5। ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये इक्वेशन बनी आपकी x² प्लस में √5। तो अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आपको 1 दिया है। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो a इसमें क्या है? 1, तो यहाँ पे भी a 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, इसका मतलब ये माइनस कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका -1/1, इस तरह से बना हुआ है। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ होगा तो +1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब a आपका कितना है? 1 है। b आपका कितना है? -1 है, जब तो यहाँ +1 आया। b है आपका -1 और c भी क्या है? 1 है, ठीक है। c भी क्या है? 1 है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ax² यानी कि 1x²। हम इसे x² ही लिख सकते हैं,
b कितना है -1 है तो -x आएगा, और क्या c क्या है +1 है तो ये आएगा +1। x² - x प्लस में 1, ये इसका आंसर आया। ठीक है, मूव करते हैं अब इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है आपको -1/4 आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है 1/4। यह आपका है -1/4। भाई नीचे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, c/a भी 1/4 है, और -b/a भी -1/4 है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 के इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ पे भी a 1 के इक्वल है, यहाँ पे भी a 4 के इक्वल है, यहाँ पे भी a 4 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये -1 क्यों आए, क्योंकि b क्या होगा प्लस का 1 होगा, 1/4 होगा, और ये माइनस यहाँ पे आया, इसका मतलब -1/4 आया। इसका मतलब b भी आपका किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और c भी यहाँ पे किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हमें a b और c आइडेंटिफाई हो गया है। ठीक है, और आपको एक एडिशनली एक चीज़ बता दूं, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं, जो दो वैल्यूज़ आती हैं x की या फिर आपके वेरिएबल की, तो उसे अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अल्फ़ा प्लस में बीटा बोलते हैं, ये अल्फ़ा का साइन होता है, ये बीटा का साइन होता है। जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन दे दिया कि आपको वैल्यूज़ नहीं पता तो उसे अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ को माना गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, दो वैल्यूज़ हैं इसलिए दो डिफरेंट नेम लिया गया है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, उसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ बताने की, इसलिए मैंने नहीं बताया था, बट स्कूल में आपको ऐसे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है a, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 4x², इक्वेशन बनेगी 4x², bx है यानी कि 1x, प्लस में x, और c क्या है c भी 1 है, तो 4x² प्लस में x और प्लस में 1, यह आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या दिया हुआ है 4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 1। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि -b/a किसके इक्वल दिया है 4 के, और c/a किसके इक्वल दिया 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे भी 1 है, a यहाँ पे भी 1 है, तो a की वैल्यू क्या है 1 है। b आपका 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे -4 होगा और नीचे 1 होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 4 बन गया था। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है -4 है, और c की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 1x², a की जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x²। ठीक है, b के लिए क्या लिखेंगे -4, तो -4x, प्लस में c के लिए क्या लिखेंगे 1। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड। इसी तरह से सभी क्वेश्चन हुए हैं, और कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सभी बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चों को भी हेल्प मिल पाएगी मेरे वीडियोस की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।